चलिए, पिछले क्लास में हमने क्या देखा था? पिछले क्लास में हमने विलोपन विधि सीखा था, याद है? विलोपन विधि। इस विधि में आपको क्या बताया गया था? दो चर राशियों को हल करना ही बताया गया था। ये बताया गया था दो चर राशि को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। दो चर राशि को विलोपन विधि से हल करने का मतलब ये होता है कि किसी एक चर राशि को आप विलुप्त कर दीजिए। जैसे कई क्वेश्चन आपने देखा, उसमें लिखा हुआ था कि x को विलुप्त कर y के पद में मान ज्ञात करें। तो विलुप्त करने का मतलब ये होता है या तो x वाले को आप कट कर दीजिए या फिर y वाले को कट, यही होता था। हमने कहा कि सबसे फेमस मेथड जो है दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने का, वो विलोपन विधि ही है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम विलोपन विधि का ही यूज होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने। हमें सीखना है अब प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि तो हमने सीख लिया है, अब दो चर में रैखिक समीकरण को हल करने के लिए हमको सीखना प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ट्यूशन मेथड आप सुने होंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कभी सुने हैं? एक वर्ड है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को एक साइड से दूसरे साइड भेज दीजिए या प्रतिस्थापित कर दीजिए। ठीक है, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि इनके स्थान पे हम कोई और चीज़ भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आप मान लेते हो, हर क्वेश्चन यदि हम a मान के सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन में कहीं x मान लिया जाए तो a और x में अंतर नहीं होगा जब मान के हल करते हैं, तो आंसर एक ही आता है। अब यहाँ देखो, प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि दो चर यदि है, दो चर वाला कोई रैखिक समीकरण है हमारे पास, तो दो समीकरण भी होगा। ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो दो समीकरण होगा ना, तो दो समीकरण में हम किसी एक समीकरण को पकड़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना, पहले सुन लो। दो चर वाले रैखिक समीकरण यदि है हमारे पास, ध्यान दो, क्वेश्चन में हमने कहा कि 4 टाइप के यहाँ क्वेश्चन आपको मिलने हैं इस चैप्टर में। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के कुल 4 प्रकार होते हैं, बताया गया। उन 4 प्रकारों में ग्राफ विधि आप पढ़ लियो, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया? विलोपन विधि आपने पढ़ लिया, एस्टिमेटेड मेथड भी आपने पढ़ लिया, और अब पढ़ना हमको प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद है वज्र गुणनखंड विधि। आपको ये भी कहा गया कि आपके देवरिया ज़िले में कुल 4 सेट पेपर आते हैं और चारों सेट में एक एक क्वेश्चन होता है। किसी में ग्राफ विधि आ जाता है, किसी में विलोपन विधि आ जाता है, किसी में प्रतिस्थापन आ जाता है, किसी में वज्र गुणनखंड आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हम कोई एक ही विधि सीखेंगे, सीखना तो हमको चारों विधि है, क्योंकि बस पास होने के लिए हम नहीं पढ़ रहे ना। बस पास होने के लिए यदि पढ़ना है तब तो घर बैठे भी पास हो सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं, शिक्षा माफिया तो इतनी हावी है कि बहुत सारी व्यवस्थाएं आप पास हो जाओगे, लेकिन हमको पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमको नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो सारी चीज़ आपको जानना है। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये होता है कि मान लिया जाए हमारे पास दो समीकरण, ध्यान दीजिएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन हम आपको पहले समझाने का प्रयास करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 5 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस वाई इक्वल टू 11 ले लिया हमने। दो इक्वेशन है हमारे पास, यही दिख रहा है। यदि हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, क्वेश्चन में लिख देगा कि प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन में ये नहीं लिखता है कि इसको आप, बस ये लिख दिया गया कि इसको हल करें, तो आप कोई भी विधि अपना सकते हो। आपके पास 4 विधि है। 4 विधि में देखो, ग्राफ विधि तो बहुत रेयर केस में लगाया जाता है, जब कंपलसरी रहता है तभी हम ग्राफ मेथड का यूज करते हैं, अदरवाइज हम विलोपन विधि का यूज कर लेते हैं, नहीं तो प्रतिस्थापन कर लेंगे। वज्र गुणनखंड भी आसान है। अब वज्र गुणनखंड अभी पढ़ोगे ना तो a1 b1 c1 निकालना सीखे हो। दो समीकरण होगा तो पहले से a1 b1 c1 निकलेगा, दूसरे से क्या निकलेगा? a2 b2 c2। वज्र गुणनखंड सबसे आसान पड़ता है, लेकिन बच्चे वज्र गुणनखंड भूल जाते हैं। ठीक है, तो वज्र गुणनखंड भूलने की एक प्रक्रिया है, वो लोग भूल जाते हैं। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे। तो सबसे जो प्रचलित मेथड हमने कहा विलोपन विधि, जो बच्चे कभी भूलते ही नहीं है।
x को काट दीजिए या y को काट दीजिए, ठीक है। और ये जो प्रतिस्थापन विधि है वो आगे के क्लासों के लिए आपके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कई ऐसे चीज़ होते हैं जहाँ हम मान के हल करते हैं, जैसे क्वेश्चन में बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है तो उसको मान लिया जाता है, वही जो मान के हम हल करते हैं ना, और फिर उसको लास्ट में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यहाँ चलो हम प्रतिस्थापन बेसिस को हल करना बता रहे। आप देखो, पहले ये देखना है कि कौन सा समीकरण छोटा लग रहा है आपको, ठीक है। दोनों में से इतना तो पहचान सकते हो ना कि कौन सा समीकरण छोटा है। तो छोटा देखो ये लग रहा है हमको, क्योंकि इसमें x भी अकेले है, y भी अकेले। छोटा ये भी है, बहुत बड़ा नहीं है, इसमें 2x है और 1y है। तो बस इतना पहचान करो कि अगर दो समीकरण है हमारे पास और उस समीकरण में कोई ऐसा चर राशि हो जो अकेले आए, जैसे इसमें भी मान लो 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, और सिर्फ यहाँ y अकेले है, तो उस समीकरण को पकड़ने का प्रयास करना जिसमें x या y अकेले आता है। तो यहाँ देखो x y यहाँ अकेले, यहाँ भी अकेले, यहाँ दोनों समीकरण को ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम किसी एक समीकरण को अपने मन से पकड़ लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। ध्यान देना, किससे? समीकरण 1 से। समीकरण 1 लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ 5। बोलो इतना तो लिख सकते हो। लिखने के बाद आप x को या y को पक्षांतर कर देते हो। हम मान लिया जाए कि y को पक्षांतर कर रहे हैं, इतना भी कर सकते हो आप। जब पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू 5 और माइनस वाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वाई। यहाँ जब सिंगल x या सिंगल y निकल जाए, जैसे देखो यहाँ अकेले x निकल गया ना, इसको देखो कब तक हल करना है, जब तक यहाँ अकेले x न आ जाए या अकेले y न आ जाए, तब तक आप हल करोगे। और जैसे जहाँ अकेले x या अकेले y आ जाएगा, इस साइड क्या आता हम नहीं देखेंगे, उसको फटाक से आप समीकरण नंबर 3 बना लेना। बोलो इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत हो बताओ, किया जा सकता है। अब ये x का मान यहाँ निकला, इस x के मान को आप ले चल के दूसरे समीकरण में रख दोगे। पहले हम नहीं रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि पहला तो हमने ले लिया। बोलो पहला ले लिया ना, तो जब पहला ले लिया तो पहले में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे दूसरा। यदि आपने दूसरा लिया होता तो यह मान पहले में रखते, जो यहाँ लिए हैं पहले, ठीक है, जो लिए हैं उसमें नहीं रखना, दूसरे वाले में रखना है। तो इसमें x का मान हमारे पास ये पूरा x का मान है, ठीक है। तो x के स्थान पे ये रख दे, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित करना। देखो यहाँ x है ना, और यहाँ x का मान इतना है, तो x के स्थान पर आप इसको प्रतिस्थापित कर दीजिए। तो लिखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, x का मान रख दीजिए। x का मान रखने पर थोड़ा सा आइए, तो अभी देखो बहुत आसान है। 2 कोष्टक में x, देखो x है ना, x का ये पूरा मान है, x के स्थान पे हम कितना लिखेंगे 5 प्लस वाई। बोलो किसी को कोई दिक्कत बताओ। ये देखो x है ना, x का मान हमने निकाल रखा है। अब x को हम प्रतिस्थापित कर देंगे इसके साथ, यही प्रतिस्थापन मेथड है, ठीक है, यही सब्स्टिट्यूशन है। x को हमने प्रतिस्थापित कर दिया इसके साथ, मतलब x के स्थान पर हम ये चीज़ डाल देंगे, ठीक है। तो डाल दिया हमने, और माइनस यहाँ साथ में y भी है तो y भी लिखिए, और यहाँ साथ में 11 है। बस क्या किया हमने, x को प्रतिस्थापित कर दिया, यही प्रतिस्थापन है। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस 2 का आप अंदर गुणा कर दें, कितना होगा 2 × 5 = 10 प्लस 2y माइनस वाई तो है, गुणा बस इसमें होगा क्योंकि कोष्टक यही है ना, ये तो अलग है, और इक्वल टू कितना 11। अब ये देखें, ये अंक है और ये भी क्या है, तो अंक कहाँ जाएगा, अंक के पास, जानते हैं अक्षर अक्षर के पास रहता है। तो 2y में से 1y घटा देंगे तो को y बचेगा 1y, इतना तो ये भी जानते हैं आप। देखिए 2y माइनस 1y, अंक अक्षर अक्षर के साथ, अंक अंक के साथ, और बराबर 11, और ये अंक है ना तो अंक के पास जा रहा है। तो y का मान बताओ कितना है, फटाक से y का मान आ गया। देखो कहीं काटे हैं, यहाँ नहीं काटे हैं, अगर काट के हल करते हैं तो विलोपन, और यदि प्रतिस्थापित, देखो ये इसको प्रतिस्थापित कहते हैं। x का मान निकाल के रख दिए तो y के रूप में आ गया, ये प्रतिस्थापन। अब x का मान कैसे निकालोगे, x का मान निकालने का सबसे आसान तरीका है, ये जो y का मान निकाल लिए हो ना, उसको ले चल के नए वाले समीकरण में रख दो। बताओ नया समीकरण कहाँ से आएगा, समीकरण 3 नया नहीं है, क्वेश्चन में तो आपको 2 ही दिया रहता है, तीसरा हमने अपने मन से बनाया, तो नया कौन हुआ तीसरा।
तो यानी कि y का मान हम नए समीकरण में रखेंगे, लिखेंगे y का मान कहाँ रखा जाए, समीकरण नंबर 3 में पुट कर दीजिए। आइए समीकरण 3 के पास आए, x इक्वल टू 5 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या निकाला आपने 1, यानी कि x की वैल्यू क्या आया 6 आया। अभी बताओ लास्ट में आंसर लिखना है, तो x की वैल्यू 6 आया और y की वैल्यू क्या आया 1। बोलो प्रतिस्थापन विधि समझ में आ रहा है? एक और सवाल बताएंगे, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा और अलग टाइप का सवाल बताए, इसमें किसी को कोई दिक्कत लग रहा हो तो बताओ। इजी है, बहुत ईजी है। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कितने नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा। ठीक है, बहुत ईजी है। बस इसमें एक चीज़ पता करना, किस समीकरण को लेते, किसी को ले सकते हो, कोई बांड नहीं है। बस ये याद रखना, किसी समीकरण को ले रहे हो आप तो उसमें से x का या y का मान निकालिए। जैसे हमने x का निकाला, आप y का भी निकाल सकते हो। ठीक है, y का भी निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगता है। और उस मान को उस समीकरण में ले चल कर रख दीजिएगा जो आपने नहीं लिया है। तो यहाँ 1 लिया है ना, तो 1 में नहीं रखेंगे, 2 में रखें। यदि बाय द वे आप ऐसा कह दिया जाए कि आप इस वाले को लेके यहाँ हल किए होते तो इसको इसमें रखते हैं। ठीक है, बस यही सिंपल सा इसमें मेथड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना। ये क्वेश्चन 2014 बोर्ड पेपर में आया हुआ था। तो कितने नंबर में आया होगा, 4 नंबर में आया होगा। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर दीजिए। ठीक है, 3C का ये तीसरा सवाल होगा शायद। ठीक है, अब ये बताओ इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। सबसे पहला काम हमने यही बताया कि जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि में हल करना है, आप यहाँ 2 समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें उस समीकरण को आप चुन लीजिए जो आपको हल्का लग रहा है। कौन सा क्वेश्चन छोटा लग रहा है, पहला समीकरण देखो आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मतलब इसमें सिंगल x है, इसमें देखो सिंगल x नहीं, x के साथ अंक भी है, y के साथ भी अंक। तो उस समीकरण को चुनने का प्रयास करिएगा जिसमें अंक नहीं होता है x के साथ y के साथ। ठीक है, वो आसान पड़ता है। और यदि इसको लेते हो तो थोड़ा सा उससे जटिल प्रक्रिया हो जाती है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अभी 1-2 क्वेश्चन हम इस पर भी बता रहे हैं कि जो दोनों में यदि अंक आ जाए तो क्या करेंगे, तब किसी को ले लीजिएगा। ठीक है, दोनों में यदि अंक आ जाता है, जैसे मान लो यहाँ भी 3 आ जाता और यहाँ 4 आ जाता, अंक आ गया। जब अंक आ गया दोनों में, तब क्या करते, किसी को ले लेते। जब यही होता, थोड़ा सा बट्टे का प्रोसेस आता, वो बट्टे में आता। यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। बोलो इतना कर सकते हैं, जो इजी लगता है उसको उठा लीजिए। तो हमने समीकरण 1 को उठाया, x + y = कितना लिखा हुआ है 10। ठीक है, समीकरण 1 आपने लिखा। अब यहाँ दोनों प्लस है, x भी प्लस है, y भी प्लस, किसी को पक्षांतर कर सकते हो आप। ठीक है, x को या y को, किसको पक्षांतर करें बताइए, y को। चलिए तो लिखिए y को पक्षांतर करें तो x = 10 और y प्लस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -y। यहाँ तक कर सकते हैं। अब इसको फटाक से अब क्या बना लीजिएगा, एक नया समीकरण बना सकते हैं। जब x का सिंगल वैल्यू मिल जाता है तो वही एक नया इक्वेशन बन के तैयार हो जाता है। और ये जो नया इक्वेशन बना तो ये x है और ये x का मान है। ठीक है, यह x का मान ले चल के ऊपर वाले किसी एक समीकरण में रखना है। और ये बताइए किस में रखना है, 2 में रखना है। क्यों रखना है भाई, 1 में तो हम रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि 1 का प्रोसेस तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब ये बताओ एक ही से निकालें और एक ही में रखना है तो क्या मतलब है, कोई मतलब है। अगर मान लो एक बात कह रहे हैं, ये आज तो वीडियो चल रहा है, वीडियो नहीं चलता और आके हम अकेले यहाँ पढ़ाते तो उसका कोई मतलब रहता, हम अपन ये पढ़ते अपन ये पढ़ाते कोई मतलब रहता नहीं। तो हम प्रयास यही करेंगे ना, अपने पढ़े अपने समझे दूसरे को समझाएं, ये तो प्रयास होता है। तो यहाँ भी वही बात, हम इसको लिए तो फिर उसी को देंगे, कोई मतलब हुआ। जैसे हम अपना ज्ञान अपने आप को ही दे रहे हैं, बताइए कोई मतलब है। मान लिया जाए कि हमारे पास मैथमेटिक्स का नॉलेज है और मैथमेटिक्स का नॉलेज हम घर बैठ के बस अपने आप को ही दे रहे हैं, कोई मतलब है। हम यदि 2-4 लोगों को दे रहे हैं तो वहाँ मतलब है कि चलो हमारे ज्ञान का उपयोग हो रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ भी आप यही समझें कि हम जिसको लिए हैं उसी में क्यों रखेंगे, उसी को लिए हो ना, तो उसमें नहीं रखना है। किस में रखना है, 2 में। तो क्या रखेंगे 2 में, x का मान। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 दिख रहा है आपको। चलिए समीकरण 2 के पास ध्यान दीजिएगा, इस x को हमको प्रतिस्थापित करना है, ठीक है, किसके साथ, इसके साथ, यही है x का मान ना। तो देखिए 2 कोष्टक लगाएं x, तो x को अब प्रतिस्थापित कर देना। तो x को प्रतिस्थापित करेंगे किसके, 10 - y से, बोलो समझ में आया। x है ना, x को हमने प्रतिस्थापित कर दिया, क्यों, क्योंकि x का यही मान है, x के स्थान पे हम उठा के ये चीज़ रख दिए, माइनस कितना 3y = 0। बाकी सब वही, बस x को प्रतिस्थापित कर दिया। ध्यान देना, यही सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, यही प्रतिस्थापन है। यहाँ x का मान पहले निकाले, फिर x के स्थान पर ले चल कर रख दिए। तो देखो x के स्थान पर रख दिए। अब इसको हल कर लीजिए, 10 दूना 20 माइनस 2y माइनस 3y और ये 0, बोलो हो सकता है। अब 20 और ये देखो, जब चिन्ह समान होता है तो वही चिन्ह लगा के जोड़ लिया जाता है, ये भी आप जानते हो। तो ये दोनों का चिन्ह देखो माइनस माइनस है, तो वही चिन्ह लग गया। और जब लग गया तो 2y और 3y जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 5y = 0। अब किसी एक को पक्षांतर कर दीजिए, आसान ये पड़ेगा, आप इसको पक्षांतर कर दीजिए। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये माइनस है, इधर ये माइनस है ना, और इधर तो 0 है, 0 से कोई मतलब होता नहीं है। इसको यदि आप पक्षांतर करते हो तो ये माइनस से सीधे सीधे क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ये 20 और ये 5y को पक्षांतर करेंगे, कितना हो जाएगा, +5y हो जाएगा। ये माइनस है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 0 के साथ जोड़ोगे तो वही तो होता है। अब हमको किसका मान चाहिए, y का मान। तो y के साथ जो होता है वो बट्टे आ जाएगा, यानी कि 20 बट्टे क्या आएगा, 5 = y। याद रखना, जो y के साथ होता है वही बट्टे में जाएगा। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि 5 बट्टे 20 लिख देते हैं, नहीं, जो अक्षर के साथ है वह बट्टे में जाता है, ठीक है। अक्षर के साथ कौन है, 5, तो वो जाएगा बट्टे में। अब 5 से आप 20 में भाग दे सकते हैं ना, कितनी मिनट जाएगा, 4y, यानी कि y = कितना, बोलो y का मान आ गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब ये y का मान कहाँ रखा जाएगा, नए वाले समीकरण में। नया समीकरण कहाँ है, ये रहा। अब लिखिए y का मान कहाँ रखा जाए, आइए समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 देखिए, x = 10 - y, तो y का मान क्या निकाला हमने, 4, यानी कि x की जो वैल्यू आया क्या आया, 6 आया। हमने लास्ट में आंसर लिखना है, तो लिखेंगे x की जो वैल्यू आया 6 आया, और y की जो वैल्यू आया क्या आया, 4 आया। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो एक ये क्वेश्चन है, दिख रहा है ना, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखें। देखने के बाद आपको ये लगेगा पहला समीकरण तो किसी और टाइप का है, दूसरा किसी और टाइप का। हमको टाइप देखना है या क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन लगाना है ना। तो हम ये क्यों परेशान हो रहे हैं, हम देखो, हम जो बिगनेस क्वेश्चन का पकड़ना चाहते हैं वो ये है कि उस इक्वेशन को आप पकड़ लीजिए जिसमें x और y अकेले है, ठीक है। ये प्रयास करिएगा उस क्वेश्चन को पकड़ने का जिसमें x और y क्या है, अकेले। आप इसको चाहते हो समीकरण 2 को थोड़ा सा और हल करके और आसान कर सकते हो, लेकिन हम नहीं आसान करने जाएंगे, जैसे है वैसे ही रहेंगे। थोड़ा बहुत बट्टे में भी कर लो, कर सकते हो ना। ये बताओ कौन सा समीकरण देखने में आपको आसान लग रहा है, पहले ये बताइए। पहला तो लिखिए समीकरण 1 से, जो आसान लग रहा है उसी को ले लीजिए, समीकरण 1 से। समीकरण 1 देखा आपने, बोलिए। तो समीकरण 1 लिखा, x - y = कितना, इतना भी आप कर सकते हो। इसमें हम किसी एक को पक्षांतर कर देंगे, बताइए किसको करें, y को, क्योंकि y माइनस इस बारी, तो हम पक्षांतर करेंगे तो x = ध्यान दीजिएगा 3 + क्या मिलेगा, फटाक से इसको एक नया समीकरण दे दीजिए। बोलो समझ में आया, कोई कन्फ्यूज़न है, नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी x को, ये जो x है यही प्रतिस्थापन है। देखो हमने y को भेज दिया ना, तो y को हमने प्रतिस्थापित कर दिया x के पद में, ठीक है। अब ये x को हटा के y के पद में प्रतिस्थापित करेंगे, तो ये x का मान बताइए कहाँ रखेंगे, x का मान हमको रखना है ले चल के समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 देख लीजिए कहाँ है,
यक्स, तो यक्स को हमने प्रतिस्थापित कर दिया 3 प्लस किसके साथ, देखो यक्स है ना, यक्स को हटा के हमने क्या लिखा 3 प्लस वाई बट्टे 3 प्लस वाई बट्टे 2 और बराबर 6। अब क्या करेंगे, बट्टे में है दोनों तो एलसीएम ले लेंगे, पहले दोनों का लॉसो ले लेंगे। ये बताओ 3 और 2 का लॉसो कितना होगा 6 हो गया। अब इस 3 से मतलब देखो रूल यही होता है एलसीएम वाले का या भिन्न वाली संख्या परिमेय संख्याओं का कि हर से हर में भाग देते हैं। लॉसो लेने के बाद जितना आया उसमें पहले के हर से भाग देंगे, भाग जितनी बार जाएगा उसका ऊपर गुणा कर देते हैं। कर सकते हो। तो ये बताओ 3 और 3 से 6 में भाग दोगे क्या बार जाएगा 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दोगे 3 दूना 6 प्लस 2y, बोलो समझ में आया। प्लस आगे प्लस है ना, प्लस लगाइए। अब 2 से फिर भाग देंगे, 2 से भाग दीजिए 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का ऊपर गुणा कर दीजिए 3y बराबर 6। ये बताओ इधर बट्टे में है, इधर तो बट्टे में नहीं है, तो बट्टे बना लीजिए ना, एक तो कभी भी लिख सकते हो आप। अब तिरक गुणा कर दीजिए, 1 का गुणा करेंगे तो सारा वही रहेगा। देखो 1 का गुणा आप जब 6 में करेंगे, बताइएगा 1 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 कम 6 प्लस 2y में करेंगे तो 2 कम 2, 3 में करेंगे तो 3y हो जाएगा। और इसका इधर का देखो ये तिरक गुणा होता है जब बीच में बराबर हो और दोनों परिमेय हो, मतलब दोनों बट्टे में हो, तो इसका इधर और इसका इधर, तो इसका तो इधर हो गया और 6 छके 36, बोलो समझ में आया। अब ये देखो ये दोनों तो अक्षर है तो जुड़ जाएंगे अक्षर अक्षर के साथ, तो और 6 अंक है तो अंक वाला चला जाएगा, अंक के पास आएगा। तो ये 2y और 3y हमने जोड़ा तो कितना आया 5y और 36, और देखो ये 6 प्लस है इधर आ जाएगा -6, समझ में आ रहा है। कितना हुआ 5y और -30। अब हमको किसका मान चाहिए y का, तो y के साथ कौन है 5, तो 5 कहाँ जा रहा है अब बट्टे में, यानी कि y = 30 बट्टे 5, तो 5 से 30 में भाग देंगे तो भाग क्या बार जाएगा 6 बार, y का मान मिला। अब हमको किसका मान निकालना है x का, तो ये मान कहाँ रखेंगे अब 3 में, तो लिखिए y का मान कहाँ रखा जाए समीकरण 3 में रखने पर, बोलिए कर सकते हैं। चलिए समीकरण 3 के पास x = 3 + y यानी कि 6, देखो y है ना, तो y का मान क्या आया 6, तो x की वैल्यू क्या निकला 9 आया। अब इसी को लास्ट में आंसर लिखना है तो लिख दीजिए, आंसर लिख दीजिए लास्ट में। अतः x की जो वैल्यू आया 9 और y की जो वैल्यू आया कितना है 6, यही आपके समीकरण का हल होगा। आप प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए, चाहते हो विलोपन विधि से हल करके भी चेक करना तो यही आएगा, ठीक है। किसी विधि से आप हल करोगे, ग्राफ विधि से भी हल करोगे तो यही आएगा। इसके आगे वज्र गुणनखंड हम लगाएंगे, उस विधि से भी हल करोगे तब भी यही आएगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं और उसको आप लगा के लाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ब्लैक बोर्ड पे हमने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, जो आपका होमवर्क है। आप इस चीज़ को लगा के ज़रूर अपने आप को चेक कर लीजिएगा कि हमने कितना सीखा, ठीक है। और उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको टच करिएगा। उदाहरण का ही 2 क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, आप यदि चैप्टर से जो क्वेश्चन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप खाली हो 5 क्वेश्चन का लगा के सारे लोग लाएंगे, ठीक है। 2 तो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, बाकी आपको 5 हमको लगा कर दिखाना, ये 2 तो कंपलसरी है, ठीक है, 5 आपको लगाने हैं।